प्रयागराज से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही नगर पंचायत का बिगुल पूरी तरह से बच चुका है। क्या सपा, क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी और क्या निर्दलीय सभी शंकरगढ़ पर जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार पब्लिक क्या सोचती है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। कौन है, कौन बाजी मारेगा, कौन चेयरमैन पद पर बैठेगा, निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा अथवा दल के व्यक्ति जीतेंगे, ये तो समय बताएगा। किंतु जनता में जो देखने को मिल रहा है, और जगहों पर भी मैं जाऊंगा, वहां पर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर पंचायत शंकरगढ़ में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने मंजू देवी, समाजवादी पार्टी से कंचन चौधरी, आम आदमी पार्टी से शिखा समदबार ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। अगर देखा जाए तो इस बार नगर पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, युवा कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे हैं, जिससे अब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अंजू देवी और निर्दलीय प्रत्याशी पार्वती के बीच कांटे का मुकाबला होने के आसार दिख रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे उम्मीदवार जो प्रत्याशी हैं अपने प्रचार को लेकर जोर शोर से लगे हुए हैं। अपने समर्थकों के साथ, अपने जो उनके साथ लगे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। किंतु स्थिति क्या है, आज मैं राम मोहन चौराहे पर, कुछ लोग यहाँ पर हमारे पीछे भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारी दाईं तरफ भी ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर मतदाता है, शंकरगढ़ चेयरमैन पद के लिए वो वोटिंग करेंगे। 4 मई को प्रथम चरण में यहाँ चुनाव होना है। किंतु आज जानते हैं यहाँ का रुझान क्या है। शंकरगढ़ के चेयरमैन पद के लिए पब्लिक का रुझान क्या है, पब्लिक क्या राय है, पब्लिक की क्या राय है उनके प्रति, वो किस प्रकार से शंकरगढ़ का विकास करेंगे। यहाँ पर पानी की जो समस्याएँ हैं, जो अन्य समस्याएँ हैं, उनका वो कैसे निदान करेंगे, ये पब्लिक के जुबान से ही हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं। दादा, आपका क्या नाम है? अच्छा, ये शंकरगढ़ का चुनाव चल रहा है, शंकरगढ़ का चुनाव चल रहा है, चेयरमैनी का चुनाव चल रहा है। क्या स्थितियां हैं इस समय चुनाव को लेकर? बहुत खराब, किसी तक कोई मसला क्लियर नहीं है। ये क्लियर होगा 2-3-4 दिन बाद, 2 दिन बाद गाँव सारे कौन जीतेगा। लेकिन उम्मीद यही करते हैं जीतेगा भाजपा ही। अच्छा, अभी तो तमाम भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, कैंडिडेट को पैसा उतारा गया है। नहीं, कैंडिडेट को लेकर ही लोग भाजपा के विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाजपा नहीं, जो विरोधी खेमा है, भाजपा का खेमा है, क्या उनके विरोध में जाने से भाजपा प्रत्याशी को नुकसान नहीं होगा? ना, कोई नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान होगा उसका भरपाई हो जाएगी। भरपाई कैसे हो? भरपाई वही जो विरोध करे वही अंत में भाजपा को वोट देंगे। भैया चलो गाली देंगे, लेकिन इसी को वोट देंगे। अच्छा, ये हमारे साथ इनका कहना है कि जो भाजपा के जो बागी लोग हो गए हैं, जो भाजपा से कट रहे हैं, इनका कहना है अंत में वही लोग भाजपा की शरण में आएंगे और वोटिंग करके भाजपा उम्मीदवार को जिताएंगी। और लोग भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? तबीयत आपकी नहीं ठीक है? अच्छा, चलिए, क्या ये इस समय चुनाव की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? हाँ, क्या लगता है यहाँ पर कैसा चेयरमैन होना चाहिए जो जनता का विकास करे? दूसरे का लड़ाई है। हाँ, लड़ाई किस चीज़ की लड़ाई है? निर्दलीय पार्टी। कौन पार्टी? दोनों पार्टी है और मजबूत। अच्छा, पहले निर्दलीय मजबूत है, उसके बाद दूसरी पार्टी। ठीक है, तो ये जो है निर्दलीय के लिए भी इनका कहना है कि निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो भी मैदान में है। अब निर्दलीय कौन है, कौन बाजी मारेगा, कौन चेयरमैन पद पर बैठेगा, निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा अथवा दल के व्यक्ति जीतेंगे। कारण साफ है कि बीजेपी के बड़े खेमे के नेता और व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारी निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में मैदान में उतर गए, जिससे अब नगर पंचायत शंकरगढ़ के चुनाव में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी पार्वती के बीच रोमांचक मुकाबला दर्शकों को देखने को मिल सकता है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मैं इस समय खड़ा हूं नगर पंचायत शंकरगढ़ के राम मोहन चौराहे पर, और सारे प्रत्याशी जो भाजपा के हैं, जो सपा के हैं, जो अपना दल के हैं अथवा जो आम आदमी पार्टी से हैं, इसके साथ साथ कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना हक आजमा रहे हैं। अब नगर पंचायत शंकरगढ़ की समस्याओं पर गौर किया जाए तो मतदाताओं के अनुसार मतदान के बाद नगर की जनता अब तक अपने आप को ठगा महसूस की है। ये समस्या है कि लाइट चली जाती है तो गरीब के लिए गैर पैसा दिए लाइट वाले नहीं आते हैं। दूसरा
लैटरिन नहीं सफाई होती, दूसरा डिब्बा नहीं धर जाता, तो मैंने कूड़ा कचरा यहीं द्वारे में फेंक देता है। दूसरा ये होता है कि बेचारे विधवन का पिलसिन उलसिन नहीं मिलती है, केहू के लंगड़न को तो वो नहीं मिलता है कुछ, विकलांग है न कॉलोनी मिलती न कुछ मिलती है, विकलांग किसी का मिला किसी का नहीं मिला। तो फिर चुनाव आ रहा है, आप फिर वोट देंगी, फिर आपकी क्या समस्या रहेगी? फिर समस्या हम यह समस्या कि जब हमको कोनो आदमी बनाएगा ना तो उसी को फिर देंगे, और नहीं बनाएगा तो नहीं देंगे। जाते तो बहुत है, हमारे लोग के होता सब खड़े होता जीता था। हाँ, तो हमारे लोग के सफाई चाहिए, लेटरिन के ड्राम इठी कूड़ा भरने का बड़े बड़े धरना। कोई डबल इंजन की सरकार के नाम पे टोटल बहसबाजी है, लूट घसूट है। तो क्या लगता है इस बार कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार हो, अच्छा कार्य करे। सबका साथ सबका विकास का नारा है, लेकिन यहाँ सबका साथ सबका विकास का नारा, लेकिन विकास बने कुछ नहीं। 5 वर्षों में आपकी दृष्टि में कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। तो ये तो घर घर जांच किया जाए, टोटल आपको घोटाला ही मिलेगा। चाहे वो आवास हो, चाहे नल हो, चाहे बोरिंग हो, चाहे जो भी चीज हो, उसको जांच करके देख लिया जाए। जैसी इस तरह से होना चाहिए जो पब्लिक के अंदर कुर्सी को लालची ना हो, पब्लिक के अंदर सबका वो सर्वे करे, महीने 2 महीने में जाकर के उस तहकीकात करने के बाद उसको पूरा अपने कार्यकाल से काम करे। वही प्रत्याशी पार्वती सबसे अच्छी हैं, ये जीत कर आएंगी तो विकास बढ़िया करेगी सबके सहयोग से। आप लोग सब लोग सहयोग, आप बुजुर्ग माताओं बहनें बड़े भाई बुजुर्ग सबका सहयोग मिलेगा, ये सही ढंग से आपके साथ रहेंगे हमेशा। नहीं, आप एक मतदाता हैं, आप किसी दल के नहीं हैं, आप जो है मतदाता हैं, आप गृहस्थ हैं। आपको क्या लगता है कि पार्वती ही आपके समस्याओं को दूर करेंगी? पढ़ी लिखी योग प्रत्याशी है, इसलिए निश्चित रूप से है कि वो करेंगे। हम इतने कहना चाहेंगे कि शंकरगढ़ नगर का विकास करने के लिए ही हमारे तमाम साथी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, संघ के रहे हैं, वो सब लोग मिलकर ही एक प्रत्याशी का चयन किया है जिनका नाम पार्वती कोटारे है, और उनको मैदान में उतारा है क्षेत्र का विकास करने के लिए, जो योग्य प्रत्याशी हैं, शिक्षित हैं, और इन्हीं से विकास संभव है और चुनाव भी यही जीतेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो अंजू देवी हैं, ये पार्वती का नाम कहाँ से आ गया? भारतीय जनता पार्टी ने भूल की है, और भूल किया उनसे जब कहा गया कि आपने एक निरक्षर व्यक्ति को टिकट दे दिया जो अयोग्य है, तो उन्होंने कहा मुझसे भूल हुई। उस भूल को सुधार करने के लिए ही समस्त कार्यकर्ता मिलकर के इनको चुनाव मैदान में उतारा है। नहीं, मेरा सवाल सीधा ये है आपसे कि जब भारतीय जनता पार्टी जो अंजू देवी को चयनित किया है, तो क्या जनता जो शंकरगढ़ की है वो दलगत राजनीति से पोषित है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी पार्वती देवी है इनके साथ जो है भाजपा कार्यकर्ता जाएंगे? नहीं, असल में ऐसा हुआ है कि शंकरगढ़ दलगत राजनीति से प्रेरित तो पूरे क्षेत्र के लोग रहे जो दल को महत्व देते रहे, लेकिन एक मठैत जिनकी मठैती की वजह से, चाहे वो शराबी हो, चाहे उल्लू हो, चाहे लल्लू हो, हर व्यक्ति को वो मैदान में उतार देते थे। लेकिन इस बार जनता ने सोच समझ कर निर्णय लिया है कि मठैती नहीं, एक योग्य व्यक्ति को चुना जाएगा और शंकरगढ़ नगर का विकास होगा। किसको आप योग्य मानते हैं? योग्य पार्वती को मानते हैं। ये पार्वती कौन है? पार्वती कोटारे हैं, जिनको समस्त शंकरगढ़ नगर के क्षेत्र के बुद्धिजीवियों का और हमारे साथियों का, सब लोगों का इनका समर्थन प्राप्त है। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी के जो है क्रॉस वोटिंग होगी पार्वती के पक्ष में? जो भी वोटिंग होगी वो सारे भाजपा के जितने मतदाता हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो इन्हीं को जिताएंगे और ये भाजपा की ही होंगी। लेकिन इस बार देखना होगा कि मतदाता किसके सिर पर नगर का ताज बांधती है, जो उनके मूलभूत सुविधाओं को जनता के बीच में जमीन पर उतारने का काम करे। नगर के कई मतदाताओं का कहना है कि बिजली, पानी, नाली, सड़क, शौचालय और स्वच्छता को लेकर जीते हुए प्रत्याशियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। नगर की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन नेताओं के दावे हैं।
महिला हैं और बहुत मिलनसार महिला हैं, और देखिएगा निश्चित ही अंजू देवी के उसमें नगर का ऐतिहासिक विकास होगा। तो भाजपा के कार्यकर्ता क्यों अलग हो गए? भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं है। देखिए इतनी बड़ी पार्टी है तो एक दो कार्यकर्ताओं का नाराज होना किसी न किसी बात को हो, वो भी हमारा पार्टी नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है, भाजपा से कोई नाराज नहीं है। व्यापार मंडल का पूरा सहयोग मिल रहा है। अध्यक्ष जी का जो है पूरा बयान है, निर्दलीय प्रति जा रहे हैं, भाजपा के साथ रहे, क्या कारण है? कई लोग पार्टी के टिकट के लिए थे। अब देखिए सबको तो एक साथ जो टिकट दे करके संतुष्ट किया नहीं जा सकता, लेकिन जो भाजपा कार्यकर्ता है, जैसे हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता जो है टिकट और पद के लिए नहीं मरता, वो राष्ट्र सेवा के लिए जो है तो कार्यकर्ता है। उसी धारा में सभी कार्यकर्ता करते हैं। कुछ लोग हैं, हो सकता है नाराजगी है, लेकिन पार्टी उनसे भी संपर्क करके बात करके जो है उनके नाराजगी को दूर करने। क्या आपको लगता है कि जो भाजपा के द्रोही दल हैं शंकरगढ़ के, उनका जो है नाराज होना इस सीट पर प्रभाव डालेगा? कुछ भी नहीं प्रभाव डालेगा। जो द्रोही हैं, जो विपक्षी हैं, तो उनका तो काम ही है, अपना काम करेंगे। उनके पास तो कोई मुद्दे है नहीं, तो वो कहीं प्रत्याशी के बारे में, कहीं संगठन में खड़ा के तमाम तरह से चर्चाएं करेंगे। ये निराधार चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ही में लोकतंत्र है। हमने एक दलित समुदाय के, एक दलित परिवार से एकदम पिछले तबके का जो मेरा सही कार्यकर्ता है, वफादार कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता, उसके घर से प्रत्याशी उतारा हूँ, ईमानदार प्रत्याशी उतारा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और योगी मोदी जी के पक्ष चिन्हों पर चलने वाले समस्त शंकरगढ़ के जितने नगरवासी हैं, भरपूर उसको समर्थन मिल रहा है और चुनाव जीतेगी। शंकरगढ़ की स्थिति इस समय निर्दल प्रत्याशी पार्वती कोटार के पक्ष में जा रही है। नहीं, आप तो हमेशा आरएसएस और भाजपा से जुड़े रहे हैं, तो आप निर्दल का नाम ले रहे हैं, क्या कारण है? जब हम लोग बहुत दिन से जुड़े हैं, हमारा बचपन इसी में बीता है और आज भी हम लोग हैं उसी में, कहीं और जगह नहीं गए हैं। लेकिन जब सम्मान नहीं रह जाता तो हम लोगों को कोई न कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार शंकरगढ़ निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगा? प्रयास पूरी तरह से है और भगवान चाहा तो निर्दलीय प्रत्याशी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगा। तो क्या लगता है आपको, अगर निर्दलीय प्रत्याशी को लोग सपोर्ट करेंगे तो किस प्रकार से वो क्षेत्र का विकास कर पाएंगी? वो चौमुखी विकास करेगा, हर तरह का विकास करेगा। और जो इधर 5 सालों में जो लूट खसोट हुआ है शंकरगढ़ में, वो हमारा प्रयास रहेगा कि वो बंद हो। लूट खसोट की आप बात कर रहे हैं, तो पिछले बार भी भाजपा का ही कैंडिडेट यहाँ से जीता था, तो आपको लगता है कि भाजपा की सह पर ये लूट खसोट हुआ था कि कोई अन्य कारण था? भाजपा की सह पर नहीं, वो कोई और था जो उनको कैप्चर कर लिया था और वही अपना चलाता था। तो इस बार जो भाजपा की कैंडिडेट हैं अंजू देवी, इनकी क्या स्थिति है? इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। वो अंजू देवी जो बीजेपी से है, इनकी स्थिति हमारे समझ से बहुत बुरी स्थिति में चल रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये ना पढ़ी लिखी हैं ना कुछ हैं, अपना नाम नहीं लिख पाती, अंगूठा छाप ये हैं। और कुछ लोगों ने पैसे के बल पर इनको टिकट देकर दिला करके और चेयरमैनी हथियाने के लिए इसको टिकट दिलाया है और अपना प्रत्याशी घोषित किया। हम लोग जो है सारे संगठन और सारे कार्यकर्ता हम लोग एकजुट होकर हम लोग पार्वती कोटार का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है उस कैंडिडेट को अपने जनपद का जब नाम ही नहीं पता है तो वो हमारे क्षेत्र का विकास क्या करेगी। और हम 2012 से 17 तक अनुपमा वैश्य यहाँ की चेयरमैन थी, वो भी निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी और सारे संगठन के लोगों ने मिलकर भाजपा के अगेंस्ट उस समय भी वोटिंग कराई थी और इस बार भी भाजपा के खिलाफ वोटिंग होगी। और भाजपा से हम लोगों का कोई विरोध नहीं, हम लोगों का विरोध सिर्फ कैंडिडेट से है कि जिसका जनपद का नाम नहीं पता है वो क्षेत्र का विकास क्या कराएगी। और 2012 से 17 तक
जो कार्यकाल जो विकास हुआ वो आपके सामने भी है। और उस समय भी अनुपमा वैस का चुनाव निशान स्कूटर था। और शंकरगढ़ का एक इतिहास है कि जिस व्यक्ति ने स्कूटर चुनाव चिन्ह लिया वो आज तक कभी हारा नहीं है। और पार्वती कोटाल भी चुनाव नहीं हार रहे हैं। पार्वती कोटाल अच्छे मतों से चुनाव जीत रही है। नहीं, आप जो है चेयरमैन के जो है प्रतिनिधि रहे हैं, पति रहे हैं, 5 साल आप जो है, तो आपका समर्थन किसके पक्ष में है? हमारा समर्थन पार्वती कोटाल निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में है। नहीं, यहाँ पर जो है हमेशा जो है पार्टियों का चुनाव रहा है, सपा का, भाजपा का चुनाव है भाई साहब। स्थानीय चुनाव में पार्टी का महत्व होता है तब जब अच्छा कैंडिडेट हो। और जब कैंडिडेट ही हमारा पढ़ा लिखा नहीं है तो हम लोग उसको समर्थन करके क्षेत्र को और 15 साल पीछे लेके जाए। तो शंकरगढ़ की जनता जो है आपको लगता है कि पार्वती देवी को सपोर्ट कर रही है? पार्वती देवी को आज की डेट में हमारी शंकरगढ़ की जनता पूर्णतः पसंद कर रही है। उन्हीं के फेवर में 4 तारीख को मतदान होगा और परिणाम 13 तारीख को होगा, वो पार्वती जी के पक्ष में होगा। इस बार शंकरगढ़ नगर पंचायत चेयरमैन की सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। प्रयागराज शहर से 40 किलोमीटर दूर और यूपी-एमपी बॉर्डर पर बसा शंकरगढ़ नगर पंचायत की नेटवर्क 10 की टीम ने की ग्राउंड जीरो से जांच पड़ताल। हैं और ये दुकान के अंदर मैं आ गया हूँ, आपको दिखाऊंगा। ये जो है आम मतदाता है, अपनी दुकान चलाकर ये जीप को पार्जन करते हैं। आपका नाम क्या है? किरण कमल आपका नाम है। तो इस बार जो चेयरमैनी का चुनाव चल रहा है, कई उम्मीदवार आपके घर आते होंगे। हालांकि आपने कई बार चेयरमैन को वोट दिया होगा, जीते भी होंगे, आपके वादों पर खरे भी उतरे होंगे, नहीं भी उतरेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि इस बार जो उम्मीदवार आ रहे हैं, भाजपा से लेके सपा से लेके जो भी दल है, आपको क्या लगता है कि इस बार की स्थिति शंकरगढ़ की किसके पक्ष में जा रही है? नहीं, आप जनता नहीं है। नहीं, आपकी राय में जानने मुझे मतलब नहीं है, आप किसको वोटिंग करेंगे, क्या करेंगे? इस समय की स्थिति क्या, जैसे बात सामने निकल कर आ रही है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत सकते हैं या दल के जो लोग हैं वो भी जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मुकाबला किसके बीच में है? निर्दलीय, तो निर्दलीय जीतने के कगार पर है, आपको लगता है ऐसा? शंकरगढ़ के पहाड़ों के बीच सियासी गर्मी बरकरार है। अब देखने वाली बात होगी कि शंकरगढ़ पर कौन राज करता है, क्योंकि अब फैसला जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।